स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 में रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। जैसे हमने थर्ड 1, 2 और थर्ड के 7th पार्ट 6 पार्ट तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। बचे हुए 4 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज की वीडियो मिलेगा आपको। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। लिखिएगा, इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म मतलब a इक्वल टू 5। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म a n इक्वल टू 45 एंड सम ऑफ n टर्म 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। an a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू a n। a 5 n नॉट फाइंड माइनस 1 इंटू d। a n की वैल्यू 45। n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 45 माइनस 5। n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। देखिए a n 45 है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a n। a की वैल्यू 5, n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू 45, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45 माइनस 5 यानी कि 40। sn का मीन हुआ n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एस एन। देखिएगा स्टूडेंट्स, n बाई 2 2a, a का मतलब 5, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 40। एस एन इज 400। अब आपके पास आ जाएगा n बाई 2। देखिएगा 5 टू जा 10 प्लस 40, दिस इज द 50 इक्वल टू 400। 2 से कैंसिल हो जाएगा 25। तो n इक्वल टू स्टूडेंट्स 400 अपॉन 25। n इक्वल टू 25 1 जा 25 और 25 6 जा 150। आपको फाइंड करना था n। n की वैल्यू क्या आ गई 16। इसी तरीके से फाइंड द नंबर ऑफ टर्म हो गया। अब d फाइंड करना, यहां वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। d इक्वल टू 40 अपॉन 50। 5 8 जा 5 3 जा। d इक्वल टू 8 अपॉन 3। फिर से समझिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहां से n माइनस 1 डी की वैल्यू फाइंड कर ली थी। फिर देखिएगा एस एन इक्वल टू 400 होगा। क्वेश्चन में गिवन है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एस एन। n बाई 2 a की वैल्यू 5, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 40। 5 टू जा 10 प्लस 40 50, 2 से कैंसिल 25। n इक्वल टू 400 अपॉन 25 16। n की वैल्यू यहां रखी 16 माइनस 1 15 डी इक्वल टू 40 अपॉन 15 8 बाई 3 आ जाएगा। d की वैल्यू 8 बाई 3 आ जाएगी। आपका कॉमन डिफरेंस मिल गया और नंबर आफ्टर 16 मिल गया। ये था स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म्स, आपको यानी कि क्या गिवन करना है, n गिवन करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, n। देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हाउ मेनी टर्म्स मतलब n आपको फाइंड करना है। देखिएगा एपी में a की वैल्यू क्या है 9 है और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एस एन आर गिवन 636।
देखते हैं a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 17 माइनस 9 मतलब 8 और SN इक्वल टू 6 3 6। SN का मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू इक्वल टू 6 3 6। सारी वैल्यू जो इन्फॉर्म है उसे पुट करेंगे। n/2 2a की वैल्यू 9 प्लस n-1 b का मतलब 8 इक्वल टू 6 3 6। n/2 टेकिंग कॉमन 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ 4 n-1 इक्वल टू 6 3 6। 2 आपका कैंसिल, तो ये आ जाएगा n इंटू 4 सॉरी 9 है यहाँ पर प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 6 3 6। अब ये आ जाएगा n इंटू 4n प्लस 5 इक्वल टू 6 3 6। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 6 इक्वल टू 0। हमारे सामने एक बड़ी इक्वेशन आ गई है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 6 0 सॉरी 6 3 6 इक्वल टू 0। अब इसी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे मिनट टर्म स्प्लिटिंग से करिएगा, आपको n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखते हैं, अप्लाई करना पड़ेगा। हम इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 6 इक्वल टू 0। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 6 इंटू 4 का, 6 3 6 इंटू 4 6 3 6 इंटू 4 4 6 जा 24 कैरी 2 4 3 जा 12 2 14 कैरी 1 4 6 जा 24 और 1 25। अब इसका ऐसा फैक्टर करिए, मल्टीप्लाई करने पे 2 5 4 4 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए 5 आए। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट फैक्टराइज 2 से 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 3 जा 2 1 जा 18 2 से 1 5 9 और ये 3 से कैंसिल होगा 3 5 जा 3 3 जा और किसी चीज से फिर 53 आपका प्राइम नंबर है, ये नहीं फैक्टराइज होगा। अब देखिएगा इंटू करिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 और ये 53 है आपका 53 इंटू 48। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 4 4 आएगा और 53 माइनस 48 क्या आएगा 5 आएगा। अब इसको ऐसे लिखिएगा 4n स्क्वायर 5 यहाँ क्या लिखेंगे 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहां पर क्या कॉमन है ओनली n 4n प्लस 53। यहां पर माइनस 16 कॉमन लेंगे, क्या ले लेंगे 12 कॉमन लेंगे 12 4 जा और प्लस 12 5 जा 12 3 जा पूरे में आपका आ जाएगा n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। यहां पे आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है।
अब इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। देखिएगा n-12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या आएगा 12 आएगा। फिर 4n + 53 इक्वल टू 0, 4n इक्वल टू -53, n इक्वल टू -53/4। ये आंसर लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी नंबर आफ्टर निगेटिव नहीं होता ना फ्रैक्शन होता। इसलिए कितने टर्म्स यहां पर हैं 12 टर्म्स। इन 12 टर्म का सम आपका आएगा 636। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी डिस्कस थर्ड के बचे हुए कुछ पार्ट्स को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट हो जाए। देखिएगा इसका 10th पार्ट, इस पार्ट में लास्ट टर्म दिया है और सम दिया है। लास्ट टर्म मतलब A9 भी लिख सकते हैं क्योंकि 9 टर्म है। A9 इक्वल टू 28 और फाइंड A करना है। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए S9 का। देखिए S9 यूज कर सकते हैं। Sn इक्वल टू फार्मूला आपको बताया गया है n/2 A + L। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा Sn की वैल्यू 144, n/2, A क्या है नहीं पता है, और सॉरी n की वैल्यू गिवन है 9 और लास्ट टर्म 28। ये हो जाएगा 144, ये 2 × में आ जाएगा और 9/, इक्वल टू A + 28। 9 से कट आएगा 16 आएगा, तो ये हो जाएगा A + 28 इक्वल टू 32। A इक्वल टू 32 - 28, तो आपका जो रिजल्ट आएगा A इक्वल टू 4। ये आपका 10th पार्ट था। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमारे पास है। वी नो दैट फार्मूला आपको हमने बताया था Sn इक्वल टू n/2 A + L। n नंबर ऑफ टर्म आर 9/2, A नॉट फाइंड, L 28। सॉल्व किया, A की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। हम लोगों ने 3 के मैक्सिमम पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। सभी पार्ट्स अपने आप में अच्छे हैं और इम्पोर्टेंस भी हैं। देखिएगा A दिया है 3 और n दिया है, तो वैल्यू पुट करनी है केवल हमें। देखिएगा n/2 2A + n-1 × D इक्वल टू Sn। n आर 8/2, 2A, A का मतलब 3, n 8 - 1 × D इक्वल टू Sn 192। 2 से कट जाएगा 4, 3 × 2 = 6 + 7D इक्वल टू 192। क्लियर? अब इसको हम लिख सकते हैं 6 + 7D इक्वल टू 192/4। 6 + 7D, 4 × 4 = 60, 4 × 8 = 30। 7D इक्वल टू 48 - 6, 7D इक्वल टू 42, D इक्वल टू 42/7। तो D इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 6। यहां पर हमें D फाइंड करना था, तो D इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। दिस इज 9th पार्ट। स्टूडेंट्स देखिएगा मैक्सिमम पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए हैं। हम लोग
नाइन्थ के बाद एट्थ पे आते हैं। नाइन्थ के बाद एट्थ पे ये क्वेश्चन में ए एन इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू दिस। ए एन 4 दिया है, ए एन का मतलब क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ए नॉट फाइंड, आपको ए फाइंड करना है, एन भी नहीं फाइंड है और डी की वैल्यू 2 है, इक्वल टू ए एन 4। तो ये आ जाएगा ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, ए प्लस ए इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस 2n, ए इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस ए की वैल्यू 6 माइनस 2 है। देखिएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2 और ए एन की वैल्यू 4, ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, ये माइनस 2 इधर जाएगा प्लस और 2n माइनस 6 माइनस 2 है। और एस एन इक्वल टू माइनस 40, एस एन का मतलब n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 2 इक्वल टू माइनस 40, एन अपॉन 2 2a, ए का मतलब 6 माइनस 2a प्लस 2n माइनस 1। यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे, n बाई 2 टेकिंग कॉमन 2, जब 2 कॉमन आ जाएगा यहां क्या बचेगा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 40, 2 कैंसिल, n 6 माइनस 1 5, 2n प्लस माइनस n इक्वल टू माइनस 40, माइनस n स्क्वायर प्लस 5n, ये माइनस इधर आएगा प्लस 40। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब माइनस इंटू कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर आपके पास आएगा 7 टू जा 14 और 7 माइनस 2 5, यहां लिखेंगे 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल टू 0, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, n कॉमन n माइनस 7, 2 कॉमन n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 एंड n प्लस 2, यहां से n की वैल्यू 7 और n की वैल्यू माइनस 2, माइनस 2 नहीं लेंगे हम। देखिएगा 14 को ऐसा मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे 14 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए, 7 2 जा 14, 7 माइनस 2 5, यहां सॉल्व किया, n की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई और माइनस 2 नहीं ले सकते, निगेटिव नंबर, n की वैल्यू क्या लेंगे हम 7 लेंगे। देखिएगा अब यहां से a भी फाइंड हो जाएगा, क्या फाइंड हो जाएगा a इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14, a की वैल्यू माइनस 8। स्टूडेंट्स ये आपका 8th पार्ट था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 7th पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट। देखिएगा यहां पर भी आपको n, यहां पर n और a फाइंड करना था, यहां पर आपको n और d फाइंड करना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो।
और देखिए इस एक्सरसाइज में लगभग बड़े क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट कोशिश है जल्दी से जल्दी कंप्लीट होइए आपका चैप्टर। इन दिस चैप्टर आसान सा चैप्टर है, फार्मूले थोड़े बहुत हैं। यहां पर ए दिया है, ए एन दिया है, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन, ए 8, n minus 1 d equal to 62, n minus 1 into d 62 minus 8, n minus 1 into d is equal to 54 और Sn n by 2 2a plus n minus 1 into d equal to Sn, n not find, 2a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है 54, Sn 210, n अपॉन 2, 8 2 जा 16 प्लस 54 इक्वल टू 210, दिस इज n अपॉन 2 आपका आ जाएगा 16 और 54 6 70 प्लस 80 इक्वल टू 210, देखिएगा सॉरी 70 आएगा, 2 से कट कर देंगे, n इंटू 35 इक्वल टू 210, n इक्वल टू 210 अपॉन 35, 7 3 जा 7 5 जा 5 6 जा, n इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। अब n की वैल्यू यहां रख दीजिए, 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, 5d इक्वल टू 54, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 54 अपॉन 5। अगेन देखिएगा यहां पर n की वैल्यू 6 आई है, 35 और d की वैल्यू 54 अपॉन 5। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट थर्ड का 7th पार्ट था। आज के लिए आज की वीडियो में हमने आपको 5.3 में क्वेश्चंस बताए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।